गया। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड पर आसमान से बरसी आफत का असर पंजाब के संगरूर में भी देखने को मिला। वहां बारिश तो थम गई, लेकिन डैम से छोड़े गए पानी की वजह से घग्गर नदी में ऐसा उफान आया कि वो सब कुछ डुबोने पर आमादा हो गई और आसपास के 40 गांवों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा। खनौली दिल्ली नेशनल हाईवे पर तो पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि देखकर लगा मानो वहां कभी कोई सड़क थी ही नहीं। घग्गर नदी का पानी आ चुका है, नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें एक ट्रक पानी में डूबा दिखाई दिया। वहीं आसपास के इलाके भी बाढ़ की चपेट में नजर आए। वहां से आई एक तस्वीर में तो एक मकान की छत तक पानी भरा दिखाई दिया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा। जिसके बाद घग्गर नदी के उफान से फंसे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की गई। इसके लिए वहां एनडीआरएफ की एक टीम लगाई गई, जिसने संगरूर के खनौली गांव में घर घर जाकर लोगों को वहां से निकालना शुरू किया और रबर की नाव की मदद से जवान लोगों तक पहुंचे। वहां से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर ऐसा लगा मानो लोगों ने नदी के बीच में घर बनाए हों, पर असल में वहां खेत हुआ करते थे जिनमें इतना पानी भरा कि नाव चलाने की नौबत आ गई। देखिए किस तरीके से ट्रक वहाँ पर डूबा हुआ है। ये घर आप देख लीजिए, इसके नजदीक तक हम जा रहे हैं। इस दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने बहुत से लोगों को वहां से निकाला। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घरों में मौजूद गाय भैंसों को छोड़कर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने उनके लिए खाने पीने का सामान उनके घर तक पहुंचाया। क्योंकि पंजाब में आई बाढ़ की वजह से वहां हाहाकार मच गया। बताया गया कि इस बाढ़ का असर वहां के 15 से ज्यादा जिलों पर पड़ा। वहां कई गांव तो ऐसे थे जो इस बाढ़ में पूरी तरह डूब गए और वहां सिवाय मटमैले पानी के और कुछ नजर नहीं आया। जानकारी के मुताबिक इस बाढ़ की वजह से राज्य के जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, फरीदकोट, तरनतारन, मोगा, संगरूर और पटियाला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बताया गया कि बाढ़ की वजह से 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पंजाब के अलग अलग जिलों से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने करीब 20,000 लोगों का रेस्क्यू किया। क्योंकि बाढ़ की वजह से वहां गांव के गांव पानी में डूब गए, जिसके बाद उनका संपर्क शहरों से कट गया। उधर पंजाब के अलावा असम के कई जिलों में भी बाढ़ के बाद हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद वहां ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, जिसकी वजह से आई बाढ़ ने वहां के कई जिलों को पानी पानी कर दिया और हर तरफ बाढ़ का पानी तांडव मचाता दिखा। वहां की ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसा बवंडर उठा जिसमें वहां के कई जिले बाढ़ की भेंट चढ़ गए और सबसे ज्यादा तबाही वहां के चिरांग और बंगाईगांव जिलों में हुई, क्योंकि उफनती नदी ने ऐसा खौफनाक रुख अख्तियार किया कि जो भी सामने आया वो या तो डूब गया या बह गया। पानी ने वहां लगी लकड़ी की बाढ़ भी उखाड़ फेंकी। बड़े बड़े पेड़ आधे तने तक डूबे दिखे। निचले इलाकों में लोगों के आशियाने उजड़ गए, सैकड़ों बेघर हो गए और कई लोगों की जान पर बनाई, जिसके बाद कोई पैदल तो कोई नाव के सहारे बाढ़ के पानी को चीरकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ा। एक तस्वीर तो ऐसी भी आई जहां एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर घुटने तक भरे पानी को पार करता दिखा। उधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में उफनती लहरों का रौद्र रूप दिखा और उन्हें पार करने की जिद या कहें कि मजबूरी में कुछ लोगों की जान जोखिम में पड़ गई, क्योंकि भारी बारिश के बाद वहां के नदी नालों में पानी काफी बढ़ गया और ऐसे में वहां से डराने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें हदों को तोड़कर बेखौफ बहता पानी दिखा तो उसकी बिजली सी रफ्तार लोगों के कदमों को रोकती दिखी। कई लोग एक दूसरे का हाथ थामे पानी को मात देने की कोशिश करते दिखाई दिए, जिसमें खतरा इतना ज्यादा था कि एक हाथ छूटा और पानी का तेज बहाव उन्हें निगल लेता। और वहां से एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक परिवार पानी को चीर कर आगे बढ़ता दिखाई दिया। वो सफर भी खतरे से भरा था, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल पानी में आधी से ज्यादा डूबी थी। लेकिन ऐसे न जाने कितने ही लोग बाढ़ के बीच अपनी और अपनों की हिफाजत के लिए जोखिम भरा सफर करने को मजबूर हो गए, क्योंकि वहां बहता नदियों का पानी अपने तटों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में कुछ यूं घुसाया कि मानो वो बर्बादी की दास्तान लिखने की ठान चुका हो। और इसी बीच मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आसमानी आफत की चेतावनी जारी कर दी गई, क्योंकि वहां कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि वहां के कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने उत्पात मचा दिया। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। सड़कों पर नदी बहने लगी, लोगों के घर, दुकान, दफ्तर, स्कूल और कॉलेजों में पानी भर गया। और इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए वहां के 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई, जिनमें इंदौर, उज्जैन, सीहोर, बैतूल, हरदा, शाजापुर, अशोकनगर और नर्मदापुरम जिले शामिल हैं और इनके लिए अगले 24 घंटे भारी बताए गए। मौसम विभाग के मुताबिक इन सभी जिलों में तेज बारिश होगी। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। वहां के अंधेरी सबवे को पानी भर जाने की वजह से बंद करना पड़ गया, जिससे वहां से आने जाने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन मुंबई की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। हालांकि पहले से हो रही बारिश ने मुंबई के कई इलाकों में सड़कों को डुबो दिया। भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए।